तो जनाब आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रेहान यकूब साहब ने, जो लेक्चरर हैं कंप्यूटर स्टडीज़ दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब, जो लैब इंजीनियर हैं कंप्यूटर स्टडीज़ डिपार्टमेंट दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। मैं आप दोनों का बहुत मशहूर हूँ, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो सर के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, चूँकि हम बात ये कर रहे हैं कि एआई का दौर है, वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ साथ जब जिद्दत आती है तो इंसानी अहमियत जो है वो हमेशा खौफज़दा हो जाती है कि पता नहीं हमारी अहमियत कम हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप दोनों से, क्या एआई टेक्नोलॉजी के आम होने से इंसानों की अहमियत में कमी आ जाएगी? बिल्कुल सर, अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं अगर जॉब के हवाले से। हम्म। तो जैसे जैसे एआई ने हमें इन किया है तो उन्होंने इंसानों को जो है ना रिप्लेस कर दिया। हम्म। तो हमारे दिल में ये खौफ आना स्टार्ट हो गया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एआई हमें मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दे। हम्म। क्योंकि ठीक। ये इम्पैक्ट इसलिए आया कि जो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी का रेट है एआई का, वो हम इंसानों से नहीं ले पा रहे थे। ओके। बेशक हमने ही एआई को डिज़ाइन किया है, हमने ही उसके एल्गोरिदम्स हैं, मॉडल्स हैं उसके जो हमने ट्रेन किए हुए हैं। तो बिज़नेस के अकॉर्डिंग बिज़नेस फील्ड बहुत ही वाइड है, और इसमें अगर हम बात करें जॉब डिस्क्रिप्शंस के हवाले से, जॉब्स की रिप्लेसमेंट के हवाले से, एआई को हम समझ लें कि हमारा डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर हमारे लिए काम कर रही है वो। पहले जो फार्मूलाज हम बनाते थे हाथ से बैठकर, हमारे एनालिस्ट जो लोग थे वो बैठकर सोचते थे कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, वो एआई ने हमें सेकंड्स के अंदर बताना शुरू कर दिया। सेकंड्स में रिजल्ट्स उसके एक्यूरेट हैं, सही। एक इंसान की निस्बत जो है गलती की गुंजाइश भी नहीं है। और इसके हवाले से दिल में खौफ तो आता है। ओके। अच्छा, दिल में खौफ आता है। आपने बात की कि एक्यूरेसी जो है वो एआई की बहुत अच्छी है, लेकिन मैन मेड एक आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे एआई की हम किसी भी जगह पर देखते हैं इस्तेमाल इसका, बनाई तो हम इंसानों ने, इनपुट तो हमने दिया है, जितनी भी एक्यूरेसी होगी क्या हमारे आईक्यू लेवल को क्रॉस कर पाएगी सर? सर बेसिकली इसमें ये होता है कि जो काम हम एक मैनुअल तरीके से करते हैं ना, एआई की मदद से हम उसको ना ज़रा इफ़ेक्टिवली कर लेते हैं। ओके। उसमें आपकी जो क्वालिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, और उसमें जो वर्किंग होती है, टाइम लिमिटेशन होती है। एआई आपको वो ज़रा कह लें कि जो काम आपने 2 4 3 घंटों में करना है वो आपको विद इन अ सेकंड जो है वो परफॉर्म करके आपके सामने एक मॉडल की फॉर्म में जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए जो है ना एआई कह लें कि ज़्यादातर जो है वो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ा सा एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि एआई आपको मॉडल तो दे देता है, मगर इसमें वो एल्गोरिदम किस तरह यूज़ होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, वो आपको खुद उसके करना लिए वो पड़ेगा। हमें खुद करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। सर कंप्लीट रिप्लेसमेंट की बात की है रेहान साहब आपने। जी सर। सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम एआई जो है वो कंप्लीट रिप्लेस कर ले ह्यूमन रिसोर्स को या मैन पावर को? सर पॉसिबल है? बेसिकली इसमें ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बिजनेस में प्रॉफिट सबसे पहले देखा जाता है। बिल्कुल। और जो एक सिस्टम ने 10 लोगों का काम करना है वो हम 10 लोगों को रख कर करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से हम जो है उसको रिप्लेसमेंट के हवाले से कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो लोग 10 एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे वो इस टाइम में या आने वाले कमिंग फ्यू ईयर्स के अंदर जो है वो इस तरह करेंगे कि ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें जो उनके सारे काम जो है वो बेहतर तरीके से कर रहा हो। करेंगे इंसान ही, बिल्कुल। लेकिन इंजीनियर्स हायर करेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर्स हायर नहीं कर सकते। वो एआई को जो है वो कमांड्स देंगे। और अब आप देख लें, जैसे हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे पास चैट बोट है। सिंपल एग्जांपल हमारे पास चैट जीपीटी की है। पहले जो है हम बैठकर मैनुअली ढूंढते थे बुक्स के अंदर से इसका आंसर क्या है। अब सिर्फ हम जो है उसका प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एक कमांड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप हमारे ये चीज़ हमारे सामने लेकर आ जाए। सही। तो इसलिए मैंने ये बात की थी कि आने वाले कंप्लीट रिप्लेस कर सकते हैं। कंप्लीट रिप्लेस कर बिल्कुल सकते हैं। सर आपने जिक्र किया चैट जीपीटी का, या फिर ए डिफरेंट टूल्स की हम बात जी, जी। करते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे अब स्टूडेंट्स इनको अप्लाई करते हैं, तो क्या ऐसे में हमारी एजुकेशन है या क्वालिफिकेशन में बच्चों की तालीम में क्या कोई ना कोई ड्रॉबैक आता है इसमें, क्योंकि रिसर्च मुतासर होती है इससे? सर इसमें बिल्कुल होती है। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, अगर हम उसको कोई असाइनमेंट देते हैं, असेसमेंट देते हैं, तो जब वो उसको चैट जीपीटी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करता है ना, चैट जीपीटी उसको सोल्यूशन तो दे देगा,
मगर वो सोल्यूशन उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, कैसे काम चले कि इसमें जो कीवर्ड्स हैं या एल्गोरिदम्स हैं, फंक्शंस हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। चैट जीपीटी सिर्फ आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप उसको बताएंगे उसको वो ट्रांसफॉर्म करके जो है ना वो आपको बता देगा कि ये काम इस तरह से होगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल होगा, मगर वो एक्चुअली 100% नहीं होगा। उसमें हमें अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक जो है बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं। सही। जैसे चैट जीपीटी आपको रन टाइम पे चेंज करना नहीं बताएगा कि चेंज कैसे करना है, वो आपको उसका सोल्यूशन बता सकता है, सही। मगर रन टाइम पे चेंज कैसे करना है, कैसे आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, वो नहीं आपको बताएगा। बिल्कुल सही। रेहान साहब, ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम अडॉप्ट कर पाएंगे जो तेज़ी से होती चली जा रही है? बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं, और जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन का जब भी जिक्र होता है तो हमें बहुत सारे अलार्मिंग पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हम इसको अडॉप्ट कर पाएंगे? सर थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो 1951 के अंदर जो है ना, या इससे पहले अगर हम कहें जब से कंप्यूटर हमारा जो बना हुआ है, एआई का कंसेप्ट तब से ही है हमारे पास। लेकिन हमारे पाकिस्तान का कल्चर कुछ इस तरह से है कि हम एक चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल उतारते हैं। बिल्कुल। अडॉप्शन ये होती है कि हम उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को ट्रेन करें कि सिस्टम हमारा चाहता क्या है हमसे। बिल्कुल। उसके लिए हमें पहले अपनी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो हमसे 15 साल 20 साल आगे हैं इस टाइम भी, स्पीड के हवाले से, एक्यूरेसी के हवाले से। उनके एनवायरनमेंट है वो खुद से करना चाहते हैं। हम लोग जो हैं, हमारे दिल में पहला खौफ तो यही होता है कि पता नहीं मैं ये करूँगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और ये जो हो पाना और ना हो पाने का जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल सही। सर, दुनिया से हम 15-20 साल पीछे, बिल्कुल कभी ऐसे कहा जाता था हम 40-50 साल पीछे, अब हम कहते हैं 15-20 साल पीछे, लेकिन अभी भी हम दुनिया से पीछे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड में दुनिया के किसी भी मुल्क की एग्जांपल लें, डेवलप कंट्री है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है, तो हम दुनिया को आने वाले वक्त में compete कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी में आज भी हम लर्निंग में बहुत पीछे पीछे उनके चलते आ रहे हैं, लेकिन हम compete नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में आके। ऐसे ही है सर। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको चाइना की दूं, अब देखें हमारे यहाँ पे रिसर्च कल्चर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में जो है पहले से था, लेकिन उसको फर्दर फ़रोग देने के लिए प्रीवियस ईयर से जो है ना इस पर फर्दर काम किया जा रहा है। सही। और मेरे ख्याल से अगर मैं ये बात करूँ टीचर्स को पढ़ाने के हवाले से भी अगर बात कर देता हूँ मैं, तो चाइना में उनकी अगर आप पढ़ाने का तरीका देखें, वो करैक्टराइजेशन के ज़रिए बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे जिनको हम कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं, वो करैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि वो सारे के सारी चीज़ें बच्चों को समझ आ रही होती हैं। हमारा वही ट्रेडिशनल तरीका है अभी तक पढ़ाने का, बिल्कुल। हम उसी पे चल रहे हैं। और चाइना की अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो एक मेडिकल फील्ड ले लें, हेल्थ की फील्ड ले लें, इंडस्ट्री को उठा लें, बिजनेस को उठा लें, आप जो भी फील्ड उठाना चाहते हैं उनकी। तो इसलिए मैंने 15-20 साल इसलिए पीछे कहा था कि हम उस दौड़ में आ चुके हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर उसके हवाले से डेवलप किया जाना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम इसी दौड़ से भागते रहे और एआई को अडॉप्ट करते रहे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम उनके साथ इक्वली खड़े होने के पॉइंट पर आ जाएं। बिल्कुल सही है। अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो, अगर अडॉप्ट करेंगे तो बिल्कुल सही है। शकील साहब, ये जो है वो एजुकेशन में या एजुकेशन की दुनिया में बेहतर करने में, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर ज़रूरी समझते हैं? जैसे अभी रेहान साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जो इसमें लेक्चरार्स हैं या टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम गाइड करने वालों का है कि वो चीज़ों टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो देखा देखी होता है कि जी शकील साहब कोई काम कर रहे हैं तो मैं देखकर लाजमी करूंगा, रेहान साहब कुछ कर रहे हैं तो मैं करूंगा। हमारे यहाँ पे एक ये भी माइंडसेट बना हुआ है। तो ऐसे में राइट वे में राइट मैसेज कन्वे करना है, हमने चीज़ों को जेन्युइन नॉलेज जो है एआई का लोगों तक पहुँचाना है, उसमें इंस्ट्रक्टर्स के रोल को कैसे देखते हैं और उसमें जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनके रोल को कैसे देखते हैं? सर, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सबसे पहले जो है ना हमें कॉपी पेस्ट करना जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। आप यूँ कह लें कि सिलेबस जो है हमारा जो है वो कह लें कि मेरा ख्याल है कि 90 से पहले का जो चल रहा है वही चल रहा है ऑनवर्ड। बिल्कुल ऐसी है ना, जो यानी कि हमने पढ़ा है अपनी स्टडी लाइफ में वही हम आगे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को अगर हम आगे कोई नई टेक्निक्स या मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बच्चा उसमें जाता नहीं है। क्यों? वो कहता है जी हमें फ़लाँ टीचर ने, इंस्ट्रक्टर ने पहले ऐसे पढ़ाया था, आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं?
तो सबसे जो मेरा इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा बेसिक लेवल ना बचेगा, यानी कि अगर वो 6 स्टैंडर्ड में जाता है या 7 में जाता है, तो वहीं से उसको जो है ना वो थोड़ा सा कोड चेंज करके या उसको नई इनोवेशंस किस तरह करनी है, उसको टेक्निक्स जो हैं उस वक्त उसको बताई जाएं, ताकि उसकी जो ब्रेन वॉशिंग है ना उस वक्त इनोवेटिव हो कि मैंने ये चीज़ें आगे जाके जो है ना वो प्लान करनी है, इस तरह मैंने चीज़ें जो बनानी है। हम उसमें बनाना नहीं सिखाते, सिर्फ ये बताते ये बुक किताब में ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर ले, ये काम आपका हो जाए। नहीं होगा, इंटरनेट पड़ा है, इंटरनेट से जो है ना वो हेल्प ले लें। सही। जब तक इंस्ट्रक्टर खुद क्लास में प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं बताएगा या उसको रियल टाइम के ऊपर लिख के नहीं बताएगा, तब तक जो है ना वो हम आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। एआई सिर्फ हमें, मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि हमें सिर्फ हेल्प कर सकती है, मगर रियल टाइम के ऊपर वो चेंजेस जो है ना वो हमें खुद से करनी पड़ेंगी, जो हमें अपनी स्किल्स मिलेंगी। एआई सिर्फ सपोर्ट करेगी, करना वही है जो हम खुद करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। रेहान साहब, एआई हेल्प तो करती है, साथ में ट्रेनर्स के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। दूसरी साइड पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर किस हद तक आप समझते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो लर्न करना चाहते हैं? हमारी एक ये भी रुझान होता है इदारों के अंदर, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ना तो तवज्जो देते हैं, ना लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो ऐसे में एक्सपोजर किस हद तक मैटर करता है चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में? सर अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, जैसे एक इंसान के जिस्म में रूह होती है ना, वो इंसान को ज़िंदा रखती है। बिल्कुल। सांस निकल गई, इंसान समझ लें कि एक मिट्टी का ढेर है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है हमारी, वो प्रैक्टिकल पे है सारी। ठीक है। अगर इसमें से प्रैक्टिकल निकाल दें, ये फील्ड मुर्दा है, सांस ही नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। उसमें सांस डालने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए प्रैक्टिकल वर्क जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान की सांसें चलती रहें तो वो ज़िंदा है। प्रैक्टिकल फील्ड, इसके अंदर एक्सपीरियंस, स्किल्स जो है वो इसकी बूस्टअप होती रहें। टीचर्स बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाते रहें। उसमें चाहे हम एआई टूल्स के ज़रिए ही बच्चों को ट्रेन करें, लेकिन एआई से हेल्प लें, लेकिन बच्चों को कहें एक बार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़रूर करें अपनी। बिल्कुल सही है। तो जनाब, स्किल्स के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा, स्किल डेवलपमेंट के अंदर एआई का रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो गया। अब लोग रवायती तालीम के साथ कंपैरेटिवली स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि बच्चे को जब हम रवायती तालीम दिलवाते हैं तो साथ में कुछ टेक्निकल लर्निंग होनी चाहिए, उसको कुछ सिखाना चाहिए। और कंप्यूटर में सबसे बढ़ के ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो हमें आजकल दिखता है, ये टॉपिक दिखता है, वो एआई का ही दिखता है। तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट में एआई के रोल को मैं आप दोनों दोस्तों से बारी बारी जानना चाहूँगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एआई का रोल ये है कि एआई के बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पहले से किया हुआ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि डाटा पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड डाटा की कमी नहीं है। ओके। उस डाटा को मैनेज एआई के ज़रिए किया जाता है, करने के बाद वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने एआई से अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट लेना कैसे है। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल्स है। सही। इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसमें यह है कि इंस्ट्रक्शंस ही अगर हम सही नहीं दे पाते तो हम उससे लेंगे क्या। तो जो इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमारी तवज्जो होनी चाहिए इस बात पे कि हम एआई को इंस्ट्रक्शंस दे क्या रहे हैं और हमने रिजल्ट्स लेना क्या है। हमें पहली बात हमें यही नहीं पता होता कि एआई से हमने लेना क्या है, हम करने के जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और उसमें एआई ने हमें वही चीज़ देनी है ना, जैसा हमने उसके क्वेश्चन करना है उसने वैसा आंसर हमें दे देना है। बिल्कुल। और हमारा आंसर भी वैसा ही होता है। अब देखें, चैट जीपीटी की छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता जाऊँ। उसमें हम लोग जो है ना एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि जी मुझे ना इस तरह का डाटा प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ना प्रोग्रामिंग में ये एग्जांपल जो है ना प्रोवाइड कर दें 2+2 की। उसने 2+2 ही हमें देना है। ठीक है, उसने हमें 2+3 नहीं देना, 2+4 नहीं देना। जो सबसे पहली तवज्जो देने की बात है स्किल्स डेवलपमेंट में, हमारी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एआई हर एक प्रॉम्प्ट को रीड भी करता है, उसका मॉडल इस तरह से ट्रेन है कि उसको आप जो चीज़ कहेंगे आपने उसको कह देना है कि ये दरख्त है, उसको कह रहे हैं दरख्त के नीचे आपने ये चीज़ बनानी है, उसने बना देनी है। बिल्कुल सही। ये स्किल्स है हमारी। तो अल्टीमेट बात वहीं पर आती है, जैसे भी आपने जिक्र किया है कि हमें पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। हम तो सिंपल कमांड देके उसके बाद फ्री हो जाते हैं ना। हमें यही नहीं पता होता। सर, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा इसी सवाल के सर ऊपर। जैसा कि ये सर ने कहा है कोई भी काम जब हमने एआई से लेना है ना, सबसे पहले
जो है हमें पता होना चाहिए कि हमने उससे काम करवाना क्या है ठीक। और किस तरह करवाना है। हम्म। दूसरी बात, जब तक हम कोई लैंग्वेज या स्किल का इंतखाब नहीं करते हम्म। तब तक हमें अपने उस प्रॉब्लम का सलूशन भी नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात होती है वो यही है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर ने कहा है, तो सबसे पहले ये होता है कि आपको पता हो कि आपने उसके कमांड लेनी क्या है और किस तरह से लेनी है। सही। जब तक, क्योंकि एआई ने सिर्फ आपको जो है ना वो जो कुछ आपने उसको बताना है वो उर्दू में बता दें, इंग्लिश में बता दें, उसने उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वो बना के दे देना है। मगर उसका आप हमें जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हम जो है ना उसको कोई अपनी स्किल के अंदर जो है वो ऐड नहीं कर पाते। तो सबसे पहली जो मेरी राय है वो यही है कि हमें पहले खुद से डिफ़ाइन करना चाहिए कि एक्चुअली हमने किस स्किल के अंदर काम करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो स्किल से रेलिवेंट जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें फिर एआई के अंदर जो है वो तलाश करने चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत बात कि पहले से हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, तभी हम उससे वो कमांड अप्लाई करवा सकते हैं। तो जनाब, एआई का दौर है, वक्त बदलता जा रहा है और उसके साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं वो एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से भी इसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है कि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हम भी दरमियान में खड़े हों और हम भी इस टेक्नोलॉजी से अच्छा खासा फ़ायदा उठाएं, लोगों के साथ या दूसरे ममालिक के साथ हम कम्पीट करने के काबिल हों। तो गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रेहान याकूब साहब और साथ में है मोहम्मद शकील साहब। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamualaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehek. It's an immense pleasure to be the part of this show with our distinguished guest Ms. Afshin Javed. She's head of Department of Design and Interiors at the University of Faisalabad. She's graduated from NUST and she has a prompt personality. Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much for coming to this show. Lovely. I think it will be my pleasure. Ma'am, being a head of department, can you please give us a brief introduction related to your design and interior department? Yes, definitely. Department of Design and Interiors. We has been established since 2014, and it's gonna be mashallah 10 years now in September 2024, and we will be inshallah celebrating our 10-year anniversary as well. We basically offer 2 degrees as undergraduate degree programs. One is Bachelor of Interior Design and the other one is Bachelor of Graphic Design. These 2 degrees are 4-year programs, and then we also offer 2-year associate degree programs in the same title, Interior Design and Graphic Design. And from this year onwards, inshallah, we are also offering Masters in Interior Design. So it's a That's really graduate great. degree of 2-year span. Okay. And we are taking admissions in spring 24 and fall 24 for master's degree as well. Okay, ma'am. Thank you so much. How do you stay connected with academia and field demands? And how do you engage your students? कि उनको किस तरह से pursue करते हैं आप parents को, students को कि वो आएं इस field में खुद को जो है वो flourish करें? I think both the degrees that we are offering either graphic design or interior design. जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख और आज हम बात कर रहे हैं जी एआई का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार है और कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रेहान याकूब साहब जो लेक्चरर हैं कंप्यूटर स्टडीज़ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब जो लैब इंजीनियर हैं कंप्यूटर स्टडीज़ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एआई का एजुकेशन में क्या किरदार है, इन स्किल्स डेवलपमेंट में क्या किरदार है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं एआई को लेकर जो हमारे ज़हन में आती हैं, वो यकीनन आज के हम मेहमानों से लाजमी पूछेंगे कि किस तरीके से एआई जो है वो हमें मुतासिर कर रहा है या इम्प्रेस कर रहा है, या हमें अपनी रूटीन में किस तरीके से एआई को अप्लाई करना है।
तो जनाब एक और पहलू जो है वो मेरे जहन में ये आता है एआई को लेकर कि हमें ज़्यादा फियर या ख़तरा क्यों महसूस होता है जब हम एआई की बात करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स को के हवाले से। सेकेंडली हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जब भी एआई का जिक्र करेंगे तो कुछ क्लियर नहीं है, उसमें एम्बिग्विटी कहीं ना कहीं है, उसमें इल्यूजन पाया जाता है। वो इल्यूजन किस चीज़ का है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो जिन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करेंगे 0334 19 66 9 66। मैं आता हूँ अपने मेहमानों की जानिब और मैं ये जानना चाहूँगा सर, एआई टूल्स जो हैं क्या उनमें इल्यूजन पाया जाता है, कन्फ्यूजन पाई जाती है, मैसेजेस क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर हम इस पे बात करें तो है, इसमें कोई शक नहीं है। एआई ने तो डाटा जो है वो हमारे डाटा सेंटर से लेना होता है। उनको जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, गूगल डाटा सेंटर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वहाँ से तो उसमें आ जाती हैं, मिस्टेक्स भी आती हैं, उनको आप वेरीफाई करें। अब उसमें तरीका ये है ना कि आज के दौर में जितनी फास्ट दुनिया है उतने फास्ट हम खुद भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिल्कुल चीज़ों को ऐसे ही है। देखते ही नहीं है कि ये सही है गलत है। हम कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं हाँ जी, शायद, कंफर्ट इसलिए। जोन में हाँ। हमें जो है ना आराम, हमें जो है ना आजकल बड़ा पसंद है कि मेरा वीकेंड कोई डिस्टर्ब ना बिल्कुल, करे, बिल्कुल। मेरी जो छुट्टी का टाइम है उसके बाद मैं बैठ कर कोई काम ना करूं, मेरे जो 8 आवर्स हैं, ठीक है, काम के मैं उसी में ही काम करूं। तो कभी हमने इस बात पे भी तवज्जो नहीं दी कि जो मेरा ड्यूटी टाइम है वो भी मेरा पूरी तरह मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हूँ, बिल्कुल सही। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो हम सिर्फ उससे ना जान छुड़वा रहे होते हैं कि हो एआई आ गई है, अब इससे हम काम करवा लेंगे तो इसने हमारा जो सारा काम है ना इजी कर देना है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल वो सही। मशीन है, इंसान तो है नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी खता रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसका जज़ा का भी मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी यही जो है वो रूल जो है लागू होता है कि उसमें अगर मिस्टेक्स हैं तो आप उसको वेरीफाई करें। आपके पास और बहुत सारा डाटा है, बुक्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बुक्स से वेरीफाई कर लें। तो वेरिफिकेशन लाजमी है। Verification बगैर लाजमी है। वेरिफिकेशन के हम किसी चीज़ को जो है ऑथेंटिक कंसिडर कर नहीं सकते। जी और सर। एआई का भी वही सीन है, बिल्कुल। सर बहुत सारी चीज़ों में खौफ मुश्किल सा पाया जाता है, चूँकि आप लैब को या टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम गेमिंग की बात करते हैं सर, गेमिंग में हमें ऐसी ऐसी गेम्स नज़र आती हैं बच्चों के लिए जहाँ पर हमें लगता है कि ये ऐसा मवाद बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसी गेम्स बच्चों को नहीं देनी चाहिए, और वो सारी एआई बेस्ड होती हैं, और वो किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, और उसकी रिप्लेसमेंट में क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सॉफ्ट एंड पे कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें जो बच्चों की मसरूफियत को एंगेज कर पाए? सर इसमें जो पहली बात वो ये गेमिंग के हवाले से कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो उन्होंने जैसे सर ने कहा कि हमने अपने आप को इतना फास्ट कर लिया, बिजी कर लिया है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल। एआई की मदद से जो सॉफ्ट फॉर्म है वो हम बच्चों को डेवलपमेंट के हिसाब से इस तरह से दे सकते हैं कि उनमें बहुत सारी इस तरह की भी गेम्स आती हैं। जैसे चाइना में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो बच्चे हैं उनका जो मैथमेटिक्स है, हम आते ही जो है बच्चों को कैलकुलेटर दे देते हैं कि जी अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर आपके पास है, उससे कैलकुलेशन कर लें। मगर चाइना में ऐसे बिल्कुल नहीं होता। चाइना में आज भी बच्चों को जो है वो उनको मैथमेटिक्स के लिए अबाकस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। हालांकि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। इवन के अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि अबाकस क्या है। ठीक है, उसमें फिर जो है मैं आईक्यू लेवल बच्चों का इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो जो गेम्स की तरफ उनका माइंड चला जाता है, वो बस वो वहीं पे जो ना स्टक हो जाते हैं। तो मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर गेमिंग के हिसाब से बच्चे जो हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लर्निंग गेम्स भी हैं जिसमें वो अपने आप को जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे अबाकस का मैंने आपको जिक्र किया है, करैक्टराइजेशन होती है, और इसमें बहुत सारे टाइपिंग की गेम्स आती हैं एआई के अंदर, जिसमें आप लोग जो है वो हम टाइप करके और अपनी स्किल्स को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही। सर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा आम होता जा रहा है कि हमें कोई भी चीज़ कहीं से कोई गाइडलाइन चाहिए होती है, सबसे पहले हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, डिफरेंट ऐप्स को देखते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। बात आपके वाली है कि हम उसको चेक नहीं करते कि ऑथेंटिक है या नहीं है। तो वो चीज़ अगर एआई के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए, सोशल मीडिया लर्निंग है, बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए बैठे होते हैं कि एआई को इस तरीके से यूज़ करें, ये ऐप होगी, ये टेक्नोलॉजी होगी, ये तरीका होगा।
किस हद तक वो चीज़ वैलिड होती है, ऑथेंटिक होती है? सर वैलिड ऐसे है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है, स्पैम्स जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। स्कैम है उसमें। वो हमसे ना मोस्टली तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो वो गेन करना चाह रहे होते हैं। उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए ये है कि हमारे पास ना ऑथेंटिकेट जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे हम गूगल प्ले स्टोर है, एक ऐप हमने वहाँ से डाउनलोड करनी है। गूगल ने एक अपना एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, अपने एक एल्गोरिदम है उनका, जो किसी ने ऐप अपनी अपलोड करनी है उसको वहाँ पर रखना है तो उनके रूल्स हैं। वो रूल्स इस तरह बनाए गए हैं कि वो इंसान के लिए हार्मफुल ना हो, सही। इंसान की लाइफ के लिए हार्मफुल ना हो, उनके मेंटल लेवल के लिए हार्मफुल ना हो। तो उसको उन लोगों ने रिप्लेस करने किया है। और दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जाकर चीज़ें जो है ना एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रैक वर्जन्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स के। सोशल मीडिया के कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो, जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल मैं ले लूँ, हमारे पास सिंपल व्हाट्सएप है, बिल्कुल। उस पर अगर हम स्कैम करते हैं, स्पैम करते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो डिटेक्ट होती है तो हमारा अकाउंट बैन कर देते हैं वो लोग। हम जाते हैं चैट उसके जीबी व्हाट्सएप की तरफ, सर देखें वो ऑथेंटिकेट नहीं है चीज़। ठीक। वो हमें जब हाउ नाउ होगी तो फिर ही हम उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है इसका बेनिफिट है, नुकसान इसका देखते नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो भी बनाई जाती है ना दुनिया के अंदर, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी। ये हमारे पहलू, जो दो पहलू है ना, इनको देखना अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पर वही आ जाती है कि हम अपनी वो सलाहियत यूटिलाइज करना नहीं चाहते। सर थर्ड पार्टी सोर्स का आपने जिक्र किया कि जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। सर नहीं जाना चाहिए। ओके। उसकी रीज़न स्कैम भी हो सकते हैं, स्कैम भी हो कोई सकता है, हैकिंग भी हो सकती है। बिल्कुल सर हो सकती है। उससे फिर ये देखें ना कि मोस्टली हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कुछ डाटाज जो हैं वो लीक हो रहे होते हैं, पर्सनल डाटाज हैं। सर उसमें सबसे पहला पर्सनल डाटा आज के दौर में जो है ना वो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। बिल्कुल सही। आज के दौर में देख लें, पैसे की दौड़ लगी हुई है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है जी, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। बिल्कुल। पैसा कमाना बेशक वो हलाल है हराम है वो नहीं देख रहे, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की एक्सेस लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे जो है वो तरीकाकार अपनाने पड़ते हैं टेक्नोलॉजीज़ के जो ब्लैक लिस्टेड है। उन ब्लैक लिस्टेड तरीकाकार को हम अपनाते हैं, अपनाने के साथ हम अपना नुकसान भी करते हैं और दूसरे लोगों का भी। बिल्कुल सही। दूसरे लोगों का कैसे करते हैं, उनको जब हम फ़रोग खुद देते हैं, इसी तरह कुछ लोग हमारी तरह के और भी हैं जो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं। वो जब उस चीज़ को बढ़ाते हैं वो जब रैंकिंग में अप चली जाती है और लोगों का यूज़ उसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है। अगर सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं टिकटॉक की दूँ, ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। सही। कि बिज़नेस की यहाँ पर एड्स चलेंगी, लोग बिज़नेस करेंगे। हम देख लें किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अपना अब देखने के बाद लगता है कि बिजनेस के लिए बनी नहीं थी। हमें तो यही लगता है कि वो एंटरटेनमेंट है। और जब हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट है। हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम लोग जा किस तरफ रहे। और सर ये ज़्यादातर रुझान हमारे पाकिस्तान में इस तरह से है कि जिसको जो चीज़ नज़र आती है ना हम उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। अब देखें जी, एक बंदा अगर 2 लाख कमा रहा है, हम कहते हैं जी वो 2 लाख कमा रहा है, उसने फलां ऐप इंस्टॉल की थी, उसके ज़रिए वो कमा रहा है। हम ये नहीं देखते कि उसने 2 लाख कमाया है, उसमें उसका नुकसान कितना हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा कितना हुआ है। हमें अपनी स्किल्स देखनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं। उस लिहाज से हमें फिर वो जो है वो उस ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी चाहिए पहले हमें। बिल्कुल सही। सर खौफ व ख़तर की बात जब भी की जाती है, फियर फैक्टर की बात की जाती है, ऐसे में वर्चुअल वर्ल्ड का जब भी जिक्र आता है तो एक खौफ भी दिल में आता है कि हम 5G टेक्नोलॉजी पे आगे हैं और आने वाला दौर जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जाता जा रहा है। अब जब चीज़ें वर्चुअल हो जाएंगी, हमें अपने करैक्टर सामने हमारे जैसे दिखेंगे जो एक कहा जाता है, तो ये किस हद तक ख़तरनाक भी हो सकता है? सर देखें, वो किसी ने कहा ना कि एक जानवर जो है ना उसको सहलाना और एक मशीन को सहलाना दोनों एक चीज़ के बराबर है। सही। ठीक है। जानवर को सहलाएंगे ना वो भी वैसे ही करेगा जैसे हम उसको सिखा रहे होते हैं, और मशीन भी एक किस्म की जानवर ही है मेरी नज़र में। हर किसी का नज़रिया अपना अपना है। मैं इस नज़र से देखता हूँ, मशीन के ऊपर रिलाय आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वो मशीन है। बिल्कुल उसको हमने बनाया है, उसकी कमांड्स हैं, वो किसी भी टाइम एरर आ सकता है, उसमें बग्स आ सकते हैं। ठीक। इस बग्स को रिमूव करने के लिए
हम लोग पहले एक इनिशियल वर्जन जो है वो लॉन्च करते हैं कि जी हम टेस्ट कर लें। वो टेस्टिंग में सबसे पहले जो हमारी पाकिस्तान की फील्ड है ना, वो इसमें फेंकी जाती हैं चीज़ें कि पाकिस्तान में इस चीज़ को चेक कर लें, अगर पाकिस्तान में है चल कि जाएगी ना तो बिल्कुल सही, वो कहीं भी जा आगे भी जाएगी। चल जाएगी। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान में ये जो कंसेप्ट है अदर कंट्रीज़ का, अदर रिसर्चर्स का, अदर टेक्नोलॉजी होल्डर्स का या स्टेक होल्डर्स का, वो हम लोगों ने ब्रेक डाउन करना है उसको। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ही चेंज करेंगे हम तो ही चीज़ों में change चेंज करेंगे। आएगी, वरना बिल्कुल नहीं सही आएगी। बात है। शकील साहब, फाइनली क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं एआई के किरदार के हवाले से या फिर एआई के यूजेज के हवाले से? सर मेरा जो पैगाम है वो यही है सबको कि एआई की मदद से हम जो है ना सिर्फ हेल्प लें, ठीक। बाकी उसमें कितनी करेक्शन है उसके लिए हमारे पास रिसर्च मटेरियल होता है, हम रिसर्च करें, कोई बुक्स एविडेंस के तौर पे पढ़ें और फिर जो है हम उसमें देखें कि हमारा जो डाटा है जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है। अंधाधुंध जो है वो एआई की तरफ जो है, यानी कि हमें रिलायबल फुली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जैसा कि सर ने कहा है। मेरे एक टीचर थे, वो अक्सर कहा करते थे जी कंप्यूटर है या मशीन है, वो जस्ट इज अ स्टूपिड डिवाइस, क्योंकि उसको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत क्या है। गलत है, बिल्कुल सही। तो वो हम करेगी जो हम उसको जो बोलेंगे। हमने उसको देना है। एआई को भी बनाने वाले हम हैं, एआई के अंदर जो कमांड्स है वो सही है गलत है ये उसको नहीं पता। बिल्कुल। तो एआई का जो सिलेक्शन है या उसमें डाटा सर्चिंग है वो सिर्फ हेल्प के लिए करना चाहिए, ना कि हम उसको फाइनल अपना नहीं consider आउटपुट जो है करना वो चाहिए। समझ लें। सिर्फ उसको क्रॉस चेक करें कि जी जो हम काम कर रहे हैं या जो ये हमें इंटरनेट से मटेरियल मिल रहा है क्या ये इक्वलेंस है या नहीं है। बिल्कुल सही। तो मेरा यही पैगाम है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उसके लिए प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं उसको पहले वेरीफाई करें कि वो ऑथेंटिकेट हैं या नहीं है, तो फिर उसको अपना जो है वो क्रॉस वेरीफाई करके फिर जो है उसको अपने आउटपुट के अंदर जो है वो लेकर आएँ। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। रेहान साहब, आपसे फाइनल मैसेज जानना चाहूँगा तमाम सुनने वालों के लिए। सर मेरा सिर्फ एक ये मैसेज है कि अगर हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं तो अडॉप्ट करने के साथ साथ इसके टूल्स की लर्निंग भी करें साथ। बिल्कुल सही। उसकी ट्रेनिंग लें प्रॉपर, उसके लिए टाइम निकालें, पहले खुद को ट्रेन करें कि एआई कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट क्या रखती है, हम उसको यूटिलाइज़ करके उसके इम्पैक्ट्स को पॉजिटिव वे में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। बिल्कुल। तो इसी तरह हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। हमें हमेशा जो है पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। और एआई के हवाले से भी अगर हम देखें, आप यूट्यूब उठा लें सर, उस पर हम सिर्फ ड्रामा नहीं देख सकते या मूवीज़ नहीं देख सकते, उस पर एजुकेशनल डाटा भी पड़ा हुआ है हमारा, पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और कम नहीं है। उससे एक इंसान की स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, लेकिन बैठना किसने है, हमने बैठना है, टाइम किसने निकालना है, वो हमने निकालना है। इसलिए जब भी आप किसी टूल को इस्तेमाल करें उसकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लें, उसके दोनों पहलू जानें कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। बिल्कुल सही, फिर उसको अप्लाई किया जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। तो जनाब, आज हमने बात की है जी एआई के यूजेज के हवाले से और उसके किरदार के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थे रेहान याकूब साहब, जो लेक्चरर हैं कंप्यूटर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, और साथ में मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब, लैब इंजीनियर कंप्यूटर स्टडीज़ डिपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। बहुत डिटेल डिस्कशन रही और किरदार के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया कि कहाँ पर क्या चीज़ किस तरीके से अप्लाई हो सकती है, क्या हमें फियर फैक्टर्स हैं, उनसे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह अगर मैं समअप करूं आज के डिस्कशन को, तो चंद एक बातें गोशगुजार करना चाहूँगा, जिसमें पहली बात तो ये आती है कि आप टेक्नोलॉजी की जब भी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरा नहीं है, डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि उसको पॉजिटिव रखता है या नेगेटिव रखता है। सेकेंडली, आप उसकी लर्निंग के साथ चलें। आप कोई भी काम करते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करते हैं, आप लर्निंग के लिए काम करते हैं, आप गेमिंग के ऊपर काम करते हैं, या फिर इंटरटेनमेंट के ऊपर ही क्यों नहीं काम करते हैं, आपके पास बाकायदा तौर पर उसकी लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके एल्गोरिथम को नहीं समझेंगे या लर्निंग नहीं लेंगे, तब तक आप अपने डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, एक बहुत ही खूबसूरत बात जो रेहान साहब ने की, वो मैं यहाँ पर दोबारा कोट करना चाहूँगा कि जब भी हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लेने की बात करते हैं, डाउनलोड करने की बात करते हैं, तो हम थर्ड पार्टी सोर्स का सहारा लेते हैं।
ये जाने बगैर कि वो किस हद तक ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाती हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि हम उन चीज़ों को चेक नहीं करते कि जहाँ से, जिस सोर्स से इस ऐप को या इस मैसेज को लिया जा रहा है, या फिर जहाँ पर हम अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते चले जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए नुकसान का बायस तो नहीं बनेगी। इन चीज़ों का अगर हम ख्याल करेंगे तो बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स या फिर मुश्किलात से बच सकेंगे। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।